मनेंद्रगढ़ के आमखेरवा में हसदेव नदी किनारे मिले 29 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवाश्म अब एशिया के सबसे बड़े गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क के रूप में विकसित हो रही हैं। ये स्थल अब इतिहास, प्रकृति और पर्यटन प्रेमियों के लिए नई पहचान बन रहा है। 1954 में हुई खोज अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए मनेंद्रगढ़ से महेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। किस तरह से वैज्ञानिकों को लाभ मिलेगा? ये जियोलॉजिकल फॉसिल्स पार्क जो है, जिसको गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स कहा जाता है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि यह 29 करोड़ साल पुराना है। और ये मेरा नहीं, वैज्ञानिकों का कहना है। पहले अभी तक जो जानकारी थी उसमें 28 करोड़ साल पुराना था, लेकिन 2021 में जब लखनऊ की टीम आई वैज्ञानिकों की, तो उस समय पर उन्होंने इसे 29.2 करोड़ साल पुराना बतलाया। इसकी एक उपलब्धि की बात यह है कि साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और तीसरा भारत में इस तरह की जो भूगर्भीय संरक्षण के लिए या भूगर्भीय फॉसिल्स पार्क जो मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, वो भारत में केवल मनेंद्रगढ़ में पाया जा रहा है, पूरे भारत में और कहीं नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले की बात थी, जब चर्चा हो रही थी इस पर, एक काफ़ी बातचीत हुई, तो बातचीत में पता चला कि वैज्ञानिकों का कहना है कि 29 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पर विज्ञान की भाषा में एक स्थित सागर इस स्थान तक फैला हुआ था, जिसका कवर मनेंद्रगढ़ तक था। और मनेंद्रगढ़ तक होने के कारण किनारे में ये जो सीप और मोती, घोंगा, ये जो चीज़ें थी, ये किनारे में लग गए और उसके बाद समुद्र धीरे धीरे घटता हुआ चला गया और हटने से करोड़ों वर्षों में यहाँ एक हिमनद बन गया। बर्फ़ के नीचे सब के सब दब गए और दबे हुए रह गए कई वर्षों तक, और उसी स्वरूप में रह गए जैसे वो जिंदा होने पर रहते। उसी तरह की स्थितियों में आज भी वैसे मिलते हैं। बहुत काम हुआ है इसके ऊपर, काफ़ी कुछ काम किया गया है। यहाँ की संस्थाओं ने भी बहुत कुछ काम किया है। संबोधन जैसी संस्था 2010 से इसके साथ लगी हुई रही, और डॉक्टर RL जैन का यहाँ पहला आगमन होना 2010 में, इसके लिए एक शुरुआत हुई। और इस शुरुआत ने ही धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। स्थानीय संस्थाओं का प्रयास रहा, बल्कि यूँ कह लीजिए कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके समय पर प्रदीप शर्मा जी जो उनके सलाहकार थे CM के, उस समय पर उन्होंने अगुवाई की इसकी, और इसे पर्यटन के क्षेत्र में आगे लाने का श्रेय उन्हीं को है, जिसमें डॉक्टर बघेल जो भी कह लीजिए CM थे उस समय पर, बघेल जी, और उनके द्वारा इसका शुरुआत किया गया। आज अपनी ऊंचाइयों पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूं मैं कि आने वाले वर्षों में विदेशी पर्यटकों का भी यहाँ पर हुजूम हुआ करेगा, क्योंकि पूरे विश्व में केवल 3 जगहों में से भारत में अकेला मनेंद्रगढ़ में ही यह समुद्री जीवाश्म, गोंडवाना समुद्री जीवाश्म पाया जा रहा है, और इसके सिवाय कहीं पर नहीं है। धन्यवाद। इलाका है। अच्छा, जब आप बोलिएगा तो चलिए। ये जो हसदेव नदी का इलाका है, 28 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पे समुद्र था, और ये पूरा जो क्षेत्र है परमियन काल तक ये पूरा क्षेत्र समुद्र से डूबा हुआ था। 1954 में सबसे पहले SK घोष एक कोयला व्यापारी थे, और उन्होंने इस क्षेत्र का पता लगाया। और ये जो क्षेत्र है, जो बे ऑफ बंगाल से एक पतली टॉथित सी के माध्यम से यहाँ पर समुद्र की जलधारा आई, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया और समुद्र शिखर का क्षेत्र कम होता गया, और यहाँ पर पूरे जीव जंतु इकट्ठे हो गए। और यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इस फॉसिल्स पार्क में, ये जो एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स पार्क है, यहाँ पर जीव जंतुओं के और पौधों के अवशेष आज भी स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। फॉरेस्ट के द्वारा और पर्यटन विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हम इसको एक अच्छे पार्क के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसमें जो दिल्ली की टीम आई थी वो क्या करने आई थी और किस तरह की जहाँ उन लोग दिल्ली की टीम यहाँ ये बीरबल साहनी एंड पैलियो बॉटनी लखनऊ के वैज्ञानिक सुरेश कुमार पिल्लई के नेतृत्व में रायपुर रविशंकर विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग की टीम और जीएसआई की टीम संयुक्त रूप से इसका अध्ययन करी और उसने ये तय किया कि ये एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स पार्क है। इसमें वैज्ञानिकों को शोध में क्या फायदा मिलेगा, किस तरह का शोध करेंगे इसमें? ये एक ऐसा क्षेत्र है जो 28 करोड़ वर्ष पुराना है, जो जीएसआई और एएसआई की टीम लगातार अगर इसको प्रयास किया जाए तो हम इसको विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित करने का प्रयास कर सकते हैं। जिला प्रशासन इसके लिए लगा हुआ है। ये चूँकि भारत में सबसे पुराना क्षेत्र है, इसलिए रिसर्च और शोधार्थियों के लिए ये बहुत उपयुक्त जगह है जिस पे वो अपना शोध कार्य कर सकते हैं। इसके पत्थरों में जो आकृति बनाया डायनासोर और कई तरह के जीवाश्म भी, उसको लेके कब से काम कर रहे हैं, कितने लोगों की टीम आपकी लगी हुई है लगातार इस बारे में? जी, मैं धर्म नेताम लिखता हूँ और मेरे साथ साथी आर्टिस्ट भी हैं, मेरे पीछे खड़े हैं। और साथ में हम लोग, हमारी 15 लोग की टीम है जो यहाँ पे आके 2.5 महीने से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये लगातार चलते जा रहा है काम, क्योंकि पत्थर बहुत हार्ड है तो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो हम लोग खैरागढ़ विश्वविद्यालय से आए हैं, वहाँ से पढ़ के हम लोग को 5-6 साल हो गया। उसके बाद से डीएफओ सर से बात हुई कि यहाँ ऐसा कुछ करना है नया, तो फिर बात होने के बाद आए, देखे, सेलेक्ट किए, उसके बाद फिर काम शुरू किए। कौन कौन से चित्र बनाए हैं अभी तक हम लोग डायनासोर और डायनासोर से उनके काल के जितने जीव जंतु हैं ना, उनके बनाए हैं। तो ये करीब 35 मूर्तियाँ बन चुकी है, जो अभी लास्ट चल रहा है अभी। और इसको ले जाते कैसे होंगे वहाँ तो आप लोग पत्थर को तलाश रहे हैं, कैसे उठाते होंगे? उसमें भी तो मेहनत लगती है। जी, मेन क्या है, हम लोग पत्थर ऐसा सेलेक्ट किए हैं जो जहाँ है वहीं पे बना रहे हैं। तो इसमें उठाने का ज़्यादा ये नहीं है, बस फ्रंट में अभी जो बन रहा है उसको उठा के मेन चौक में लेके जाएंगे, तो बाकी ज़्यादा उठाने की दिक्कत नहीं है, ऐसा है। कैसे पत्थर तराशते हैं आप लोग? काफ़ी मेहनत लगती होगी, सुबह से रात हो जाती होगी और काफ़ी मेहनत का काम पत्थरों को तराशना। एक तो गर्मी, दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है गर्मी की। हाँ। कैसे करते हैं? मेन क्या है, हम लोग को अपने जो इंस्टीट्यूट में ना इसी का ही प्रशिक्षण मिला है कि हम किस तरह से करते हैं, और दिन भर लगे रहते हैं, पता नहीं चलता। और मेन क्या है, हमारे अंदर हुनर ही यही है कि आर्ट में जब डूबते हैं ना तो पता नहीं चलता। लेकिन ये है कि अभी गर्मी है, लेकिन चलेगा जैसा भी हो, लेकिन काम ख़त्म करना है। और करने के बाद फिर यही हमारे लिए जब इतिहास बनेगा कि इस टाइप का कोई किया है, तो हमारा भी और हमारी टीम का भी नाम आएगा कि इन्होंने आके किया ऐसे। तो इस जुनून में हम लोग लगे ही रहते हैं।